कोरोना की दूसरी लहर ने भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़कर रख दिया है। पहली लहर ने सबसे ज्यादा जहां बुजुर्गों को अपना शिकार बनाया था, वहीं दूसरी लहर में युवाओं के बीच संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि वायरस की तीसरी लहर का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। अब ये 18 साल से कम उम्र वालों के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है। ऐसे में आशंका है कि वायरस के लिए बच्चे आसान शिकार हो जाएंगे। भारत के लिए ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि यहाँ 12 साल से कम उम्र के बच्चों की एक बड़ी आबादी है। पेशे से कार्डियक सर्जन और नारायण हेल्थ फाउंडेशन के फाउंडर देवी शेट्टी समझा रहे हैं कि भारत को तीसरी लहर के लिए किस तरह तैयारी करनी चाहिए। तीसरी लहर के लिए तैयार नहीं भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में 12 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या कम से कम 16.5 करोड़ है। अगर हम तीसरी लहर में उनमें से केवल 20% के संक्रमित होने और संक्रमितों में से केवल 5% को क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मानकर चलें तो हमें 1.65 लाख पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ेगी। आज के हालात में हम वयस्कों के लिए ही 90,000 आईसीयू बेड्स और बच्चों के लिए 2,000 से भी कम बेड्स के साथ संघर्ष कर रहे हैं। क्यों है पेरेंट्स को वैक्सीन लगवाने की जरूरत? बच्चों को कोविड आईसीयू में उनके माता पिता के बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। वयस्कों को जहां आईसीयू में नर्सेज और डॉक्टर संभाल लेते हैं, नवजातों और छोटी उम्र के बच्चों को बिना पेरेंट्स के आईसीयू में कैसे छोड़ा जा सकता है? माओ को अपने बच्चों को दूध पिलाना होता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना होगा कि बच्चा ऑक्सीजन मास्क उतार ना फेंके। जाहिर है, बच्चों के पेरेंट्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उन्हें भी संक्रमण का खतरा रहेगा। इसका मतलब ये कि हमें बच्चों के पेरेंट्स को जल्द से जल्द दोनों डोज के साथ वैक्सीनेट करना होगा। हमें अगले कुछ महीनों में कम से कम 30 करोड़ युवा पेरेंट्स को वैक्सीन लगवानी होगी। बच्चों को बचाने के लिए पेरेंट्स को टीका जरूरी। डॉक्टर शेट्टी के मुताबिक उनके अस्पताल में 500 से ज्यादा कोविड मरीज भर्ती हो रहे हैं। इनमें ऐसा कोई मरीज नहीं था जिसे वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों और उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा हो। शेट्टी का तर्क यह है कि एक बार पेरेंट्स को वैक्सीन लग गई तो एक हद तक बच्चों के संक्रमित होने की संभावना भी काफी कम रह जाएगी। कैसे कराया जाए इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन? शेट्टी कहते हैं कि एक बार डिलीवरी की तारीख कंफर्म हो जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय को 70% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर और 30% सरकारी अस्पतालों को बांट देनी चाहिए। ऐसा करके केवल 1 महीने में 30 करोड़ युवा पेरेंट्स को वैक्सीन लगाई जा सकती है। वो लिखते हैं कि अगर सरकार 500 रुपए में वैक्सीन देती है तो अधिकतर छोटे बड़े अस्पताल 100 या 150 रुपए लेकर इंजेक्शन लगाने को तैयार हो जाएंगे। आज की तारीख में पेरेंट्स आसानी से 650 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल प्राइवेट में टीके का एक डोज 800 से 1500 रुपए के बीच है। दोनों पेरेंट्स के लिए 2 डोज का खर्च 3200 से 6000 रुपए के बीच आता है, जो कि वर्किंग क्लास और कम आय वाले परिवारों के लिए फिलहाल काफी महंगा है। शेट्टी का सुझाव है कि किफायती टीकाकरण के लिए सरकार को भारतीय और विदेशी मैन्युफैक्चरर से 30 करोड़ टीकों के लिए मोलभाव करना चाहिए। उन्हें रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन भिजवाने के लिए पेमेंट एडवांस में की जानी चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।